एक्सरसाइज 4.6 में ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर से हर बार एग्जाम के अंदर 6 नंबर का क्या आता है क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको अब क्या कराएंगे, सोल्व कराएंगे। किसका यूज करेंगे, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपन 10th के अंदर 3 मेथड सोल्व करी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा उसको अब किससे सोल्व कराएंगे, यूजिंग ए मैट्रिक्स मेथड। जैसे अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दे दी, सबसे पहले ये देखो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1। इनके अंदर जो भी वेरिएबल हैं सभी की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, इसलिए ये क्या है लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कराएंगे। तो अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 इक्वेशन 1। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 इक्वेशन 2। और a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3z इक्वेशन नंबर 3। तो अपने पास देखो 10th के अंदर अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ी थी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट तो किन कहवाएंगे और इनकंसिस्टेंट कौन सी होंगी। तो कंसिस्टेंट कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी, भाई कंसिस्टेंट किस टाइम होंगी और इनकंसिस्टेंट किस टाइम होंगी। तो कंसिस्टेंट किस टाइम होंगी, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के गया तो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन या क्या है मैनी सॉल्यूशन। भैया तो यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट। क्या होंगी, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किस टाइम होंगी, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट किस टाइम होंगी, जब नो सॉल्यूशन। भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, और यूनिक और मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। इसका मतलब कंसिस्टेंट किस टाइम होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब उनका सॉल्यूशन मिल जाए। सॉल्यूशन मिलेगा मतलब या तो यूनिक हो या मैनी हो, मतलब सॉल्यूशन मिलना चाहिए, मेन बात ये है। और इनकंसिस्टेंट किस टाइम होंगी, बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट इफ विच आर नो सॉल्यूशन, जिनका कोई भी अपने सॉल्यूशन ना मिले वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। अब ये बात आई भाई जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन किस टाइम होगा, मैनी किस टाइम होगा और नो सॉल्यूशन किस टाइम होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। अपने पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इनसे आप क्या बनावाएंगे, 3 मैट्रिक्स। क्या बनावाएंगे भाई, 3 मैट्रिक्स। और वो 3 मैट्रिक्स क्या होंगी, एक तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, एक वेरिएबल मैट्रिक्स और एक क्या होगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगी वह तो हमेशा क्या बनता होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो वेरिएबल और कांस्टेंट मैट्रिक्स हैं वो हमेशा क्या बनेंगी, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब उनके अंदर केवल क्या होगा, एक कॉलम। मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो क्या बनेंगे हमेशा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और कॉलम जो वेरिएबल और कांस्टेंट मैट्रिक्स वो हमेशा क्या बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ भाई। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं किससे डिनोट करूंगा, ए के द्वारा। किससे डिनोट करूंगा, ए के द्वारा। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो भाई जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड ए कोएफिशिएंट है उनसे तो फर्स्ट रो बन जाओगी। सेकंड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड ए कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो। और थर्ड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड ए कोएफिशिएंट है उनसे थर्ड रो। जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड ए कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट a1, वाई का b1, जेड का c1, तो a1 b1 c1। अब सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड ए कोएफिशिएंट क्या है, a2 b2 c2, a2 b2 c2। और इक्वेशन नंबर 3 में एक्स वाई जेड ए कोएफिशिएंट a3 b3 c3, तो a3 b3 c3। ये तो अपनी क्या बनेगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब क्या बनाना भाई, वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करानी, एक्स के द्वारा। तो देखो भाई इन इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। मतलब जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनसे क्या बना दो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और वह क्या बनेगी, सॉरी वेरिएबल मैट्रिक्स, और वह क्या बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स। तो कितने वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, तो बना दो एक्स वाई जेड। अब उसके बाद थर्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स। और कांस्टेंट मैट्रिक्स भी क्या बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स।
अब कांस्टेंट मैट्रिक्स किससे बनेगी? जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चल रहे हैं उनसे क्या बनेगी? कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है? d1 d2 d3, d1 d2 d3, ये क्या बनेगी? कांस्टेंट मैट्रिक्स। मतलब अपने पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनसे अब 3 मैट्रिक्स बनावांगे, एक तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो हमेशा क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमेशा क्या होंगी? कॉलम मैट्रिक्स। तो अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगी? जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट है उनसे तो उसकी फर्स्ट रो बनेगी, सेकंड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो, और थर्ड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट उनसे थर्ड रो। तो ये तो अपनी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी और इसको किससे डिनोट करांगे? ए के द्वारा। अब उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स बना दो। ये देखो भाई इन इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल यूज हैं, तो कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं? 3 यूज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। इनसे क्या बना दो? वेरिएबल मैट्रिक्स। और क्या बनेगी वह कॉलम? तो एक्स वाई जेड। अब उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाओगे, वो किससे बनेगी? जो इन इक्वेशन के राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उनसे बनेगी। तो क्या क्या है कांस्टेंट? d1 d2 d3, इनसे क्या बनेगी? कांस्टेंट मैट्रिक्स। मतलब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 3 क्या बनावांगे? मैट्रिक्स। और ये 3 मैट्रिक्स बनाने के बाद अब आप ये देखा इसका यूनिक सॉल्यूशन किस टाइम होगा, मैनी सॉल्यूशन किस टाइम होगा और नो सॉल्यूशन किस टाइम होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए पे। अगर ए का डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या? नॉट इक्वल टू 0। अगर ए का डिटरमिनेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड क्या होंगी? कंसिस्टेंट। क्या होंगी? कंसिस्टेंट। उसके बाद जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अपन यूनिक सॉल्यूशन मिल गया और वो कंसिस्टेंट है तो अब क्या करें? इसको सोल्व कराएंगे। सोल्व करने हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो सोल्व कैसे होंगी? जो अपने पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको मैं क्या लिख सकूँ? ए एक्स बराबर है बी। मतलब मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स एक्स की मल्टीप्लाई करावांगे और इक्वल टू किसका रखा है? बी के। तो सेम ये बड़का होगा भाई। अपन किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो ए उस साइड जाकर भाग में होगा तो बी बाई ए। तो मैं इसको क्या लिख सकूँ? एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए ऊपर जाओ तो पावर क्या हो जाए? नेगेटिव। तो इक्वेशन ए। तो यहाँ पर अब अपने पास बी है और एक्स का अपन पता, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे, बी की रख देंगे, और ए इनवर्स कैसे होगा? इस ए का इनवर्स निकाल के इसके अंदर रख देंगे और रखने के बाद सोल्व कराएंगे। तो क्या जब अपने पास एक्स वाई जेड की वैल्यू, जब किस टाइम? जब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर क्या हो अपने पास, अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, और वो क्या होगी? कंसिस्टेंट। अगर ए डिटरमिनेंट क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है आइदर नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। बट जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका या तो नो सॉल्यूशन होगा और या मैनी सॉल्यूशन। अपने पास क्या होगी? वो डाउट होगी। जब ए डिटरमिनेंट 0 आ गया या तो नो सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन। अब ये कैसे पता होगा भाई नो सॉल्यूशन किस टाइम होगा और मैनी किस टाइम? वो किस पर डिपेंड करेगा? एडजॉइंट ऑफ ए पे। किस पर डिपेंड करेगा? एडजॉइंट ऑफ ए पे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ क्या आ गई? 0। एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ किसके इक्वल आ गई? 0 के। तो क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मैनी सॉल्यूशन, और क्या होगी? सॉल्यूशन मिल गया तो क्या होंगी? कंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ क्या आ गई? नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गई, मतलब 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आई, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तो किस टाइम? जब उसका सॉल्यूशन मिल जाए। सॉल्यूशन मिल जाए मतलब या तो नो यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी, या तो एक सॉल्यूशन मिले या बहुत सारे। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट किस टाइम होगा?
जब उसका अपन कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, मतलब नो सॉल्यूशन। उसके बाद बात आई भाई जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन किस टाइम होगा, नो सॉल्यूशन किस टाइम और मैनी किस टाइम होंगी। वो किस पे डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन तो क्या होगी, कंसिस्टेंट। और अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट क्या आ गया, इक्वल टू जीरो, क्या आ गया, इक्वल टू जीरो। और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो यहाँ पर दो बात में होगी भाई, एक तो या तो नो सॉल्यूशन होगा या मैनी। अब ये कैसे पता चला भाई नो सॉल्यूशन किस टाइम होगा और मैनी किस टाइम होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए पे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन हो तो क्या है इसका, उसको कंसिस्टेंट भी। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी के साथ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आई तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। लेकिन अपने पास मेन पॉइंट क्या है भाई, जिसकी हमें जरूरत है। तो मेन पॉइंट क्या है, अब किस टाइम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कराएंगे, जब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ए डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन तो उसको क्या सोल्व कराएंगे, कैसे सोल्व कराएंगे भाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन मैट्रिक्स का रूप में कैसे लिख सका, ए एक्स बराबर है बी का होगा। अपन एक्स की वैल्यू चाहिए इन जाकर भाग में, तो एक्स क्या होगा, बी बाई ए, और ए ने ऊपर ले जाओ तो पावर नेगेटिव, तो एक्स क्या होगा, ए इनवर्स बी। अब आप सोल्व कराएंगे इसको आगे, जब अपने पास एक्स मैट्रिक्स है, बी अपने पास है, बस क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो इसका इनवर्स निकाल के इसमें पुट कर दें, मतलब यहाँ पर वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड रख देंगे, यहाँ पे ए इनवर्स और यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी। और इस साइड भी क्या चल रही है, मैट्रिक्स। और क्रॉसपोंडिंग जो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कंपेयर करावाएंगे, वहाँ से एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन अपन शुरू स्टार्टिंग वाले सम के अंदर क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का तो किससे पता लगेगा, ए डेटर्मिनेंट से। क्लियर बात है, मतलब सारा किस पर डिपेंड करे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे। अगर इसका डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। अगर डेटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया या तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। वो फिर किस पर डिपेंड करा, एडजॉइंट ऑफ ए पे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ गुणा जीरो आ गई तो मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल गया तो क्या होगी, कंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी के साथ क्या आ गई, नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। क्लियर है भाई।